हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एम्ब्रॉयडरी वाली सलवार की कटिंग करनी, जिसके गोडे एम्ब्रॉयडरी के होते हैं और बाकी सलवार प्लेन होती है। उसकी कटिंग कैसे करें। ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा था, इसको हमने फोल्ड करके बिछा लिया। एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी थी, दोनों साइड ये देखो, ये दोनों हमने ऐसे मैच करके बिछा लिया है। और अब हम इसकी जितना हमें अपने गोडे रखने हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मेरे गोटे होते हैं 13 इंच के, तो इसको मैंने 13 इंच इक्वल कर लिया है, एम्ब्रॉयडरी का सेंटर पकड़ कर इक्वल। ये मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया था पहले ही, तो इस मार्क को लेके हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे जितने हम अपने गोड़े तैयार चाहिए। हमारी सलवार की लंबाई है 35 इंच, 3 इंच हमने उसमें मार्जिन प्लस कर देंगे तो हमारी सलवार की लंबाई हो गई 38 इंच। और 7 इंच हमारी बेल्ट होती है तो वो माइनस करेंगे तो 31 इंच के हमने गोटे निकाल लिए। ओके गाइस, ये हमारे 31 इंच के गोटे हैं। ये हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम इसकी जहाँ पे हमारी गोड्डे की लेंथ आ रही है वहाँ से इसकी हम कटिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक हमारी ये पूरी है, लेकिन हम इसको पूरा ही कट कर देंगे ताकि हमें फिर कुंदों के लिए बिछाने में इजी रहे। यहाँ से पे जो ये पट्टी आई है इसको भी हम कट कर दें। ये भी हमने कट कर दिए। ये इसमें से अब हमारे गोड्डे निकल गए हैं। और ये हमारा नीचे की साइड पे जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी से एक्स्ट्रा जो ये मार्जिन बचा हुआ है इसको भी हम कट कर देंगे। ये हमारे गोटे की कटिंग तैयार है। अब बारी आएगी कुंदों की। अब हमें कटिंग करने हैं कुंदे। गोड्डों को हम एक साइड पे रख देंगे और अब हम करेंगे कुंदों की कटिंग। ये हमारा कुंदों का कपड़ा है। इसको हम ऐसे करके ऐसे डबल करेंगे जिससे कि हमारी सलवार हैवी घेर वाली अच्छी निकले। इसको हम ऐसे डबल करके बिछा लेंगे। और अच्छे से चेक कर लेंगे कपड़े में कहीं पे कोई कान वगैरह कुछ है तो नहीं।
ताकि हम उसे इक्वली अच्छे से बिछा सकें। तो ये हमारा इसका सेंटर है, उस पॉइंट से लेके इधर वाले पॉइंट तक। ये पॉइंट हमने मेज़र कर लिया है। तो अब हम इसके कुंदों की लेंथ निकालेंगे, जितनी हमारी कुंदों की लेंथ है। हमारी कुंदों की लेंथ है 31, क्योंकि हमारी सलवार थी 35 इंच, उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो वो 31 रह जाएगी। सॉरी 38, हाँ ठीक है, 35 में से छोड़ना 31। ढाई इंच की उसमें हम कली डाल देंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा भी वो चाहिए। अब जो हमारा सेंटर टू सेंटर निशान बना, उस निशान के साथ हम इसको जोड़ देंगे। और अब उस साइड से जहाँ हमारा आसन सेंटर आएगा वहीं पे हम मार्क लगा लेंगे। ऊपर का 7 इंच छोड़ने के बाद हम फिर आसन की कटिंग करेंगे। ये हमारा यहाँ पे आसन तैयार हो रहा है। जितना जिसको रखना होता है, कोई कम भी रख लेता है, कोई ज़्यादा भी रख लेता है। मैक्सिमम 7 के बाद हमारा 11 इंच तो कम से कम होना चाहिए। तो ये मैंने हो गया है 7 के बाद 18.5। मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि जिसका ये सूट है वो इतना ही पसंद करते हैं। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ गाइस। जो हमने मार्क किया है उसी को लेके और इधर से जो ये बंद है, जो ये बंद हिस्सा था एक साइड से हमारा, उसको भी मैं कट कर देती हूँ। सिल्क का फैब्रिक है गाइस, थोड़ा ध्यान से आराम से, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही जल्दी खिसक जाता है। ये हमारे 2 कुंदे कट के रेडी हो गए हैं। अब हमें 2 कुंदे और कटिंग करनी है। ये दोनों कुंदे जो हमने कटिंग की थी वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दिए हैं, ताकि इक्वल हो, कहीं से ऊंचे नीचे ना हो, ताकि फिर बाद में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो स्टिचिंग के टाइम पे। अगर हमारे थोड़े से भी कोई कुंदा ऊंचा या नीचा हो जाए तो बाद में स्टिचिंग के टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, फिर वो सेटिंग को उठानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर हमारी कटिंग परफेक्ट है तो हमारी स्टिचिंग भी ऑटोमेटिकली ही परफेक्ट हो जाती है।
ये हमारे कुंदों की कटिंग हो गई है गाइस। ये हमारे 4 कुंदे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये इसके हमारे गोटे हो गए। और देन जो हमारा गोडों की साइड से ये कपड़ा बचा था, इसकी हम बेल्ट कटिंग करेंगे। हमारी बेल्ट थी 7 इंच की। और इनकी बेल्ट है 22 इंच तैयार। तो 1 इंच का हम उसमें मार्जिन डाल लेंगे, तो हो गई 23 इंच। ये हमारा फैब्रिक है 7.5 इंच का। तो इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देंगे। देखिए, कपड़े को इक्वल रखेंगे, कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए, फिर हमारी बेल्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जितना एक्स्ट्रा था मैं सिर्फ उतना ही काट रही हूँ। और हमारी बेल्ट 7 इंच की तैयार। और ये है 16 इंच की, इसमें बाकी हम जोड़ लगा देंगे। तो हमें चाहिए 23 इंच, तो हमें 6 इंच का जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये अब हमारी वैसे सलवार रेडी हो गई है। स्टिचिंग के लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट देखें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्टिचिंग के लिए मेरा सेकंड पार्ट देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोई मेरी मिस्टेक हो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, सपोर्ट करें।